गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डिविज्म। मैं हूं दिव्या गाइस। सो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं चैप्टर द किंग फार्मर एंड टाउन। इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। हिस्ट्री 12th का चैप्टर है जो मैं इन शॉर्ट जितना हो सकता है पॉसिबल मेरे से मैं शॉर्ट में बता देती हूं आपको। अब ये 1500 साल पहले क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड होने लगता है और ऋग्वेदा क्या कंप्लीट होता है, कंपोज होता है बाय पीपल लिविंग अलोंग द ट्रिब्यूटरीज। ओके, उसके बाद क्या होता है 6th सेंचुरी बीसीई में क्या होता है, एविडेंस मिलते हैं और क्या होता है उसके बाद ग्रोथ होने लगती है, पॉलिटिक्स की ग्रोथ होती है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ होने लगती है, किंगडम बनने लग जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, टैक्स मिलते हैं, कॉइन का यूज होता है, यूजुअली ये सब यूज होने लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है क्या है, पियादासी का क्या मतलब होता है। पियादासी का मतलब आपको पता होगा कि मोस्टली पहले तो इंडियन एपिग्राफी में क्या होता है, एक 1830 में क्या होता है, एक जेम्स प्रिंशिप करके एक क्या होता है ऑफिसर होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। प्लीज लेट मी रिमेम्बर दैट अगेन। चलो, क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्या है ऑफिसर होते हैं जेम्स प्रिंशिप। तो क्या है, उनको क्या होता है, ब्रह्मी और क्षत्रिय दो स्क्रिप्ट क्या है उनको पढ़नी आ जाती है। जैसे क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो और ऑफिसर्स होते हैं वो क्या एविडेंस ढूंढते रहते हैं, तो उनको क्या है वो लैंग्वेज समझ में आ जाती है जो लैंग्वेज क्या है मोस्टली लोगों को नहीं आती। ठीक है, और क्या होता है, कॉइन्स मिल जाते हैं। और प्रियादासी का मतलब क्या है यहाँ पर, प्लीजेंट टू बी होल्ड। ओके, प्लीजेंट टू बी होल्ड। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रियादासी अगेन वी आर रिपीटिंग दिस वर्ड। सो प्रियादासी का क्या मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रियादासी किसके लिए यूज हुआ है, किंग अशोका के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, 16th सेंचुरी आती है, 6th सेंचुरी में क्या होता है, टर्निंग पॉइंट आता है हमारी इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, तो क्या होता है इसमें बहुत सारे क्या होता है, कॉइन का यूज होता है, जैसे मैंने बताया अपना जैनिज्म बुद्धिज्म इसकी ग्रोथ होने लगती है, इसके बारे में पता चलता है। जैन बुद्धिज्म टेक्स्ट मिलते हैं इसमें। तो क्या होता है 16 स्टेट के बारे में पता चलता है महाजनपदास के। इसमें मेंशन किया गया विजी, मगधा, कोशाली, ये सब कुरु, पंचाली, गंधारा, अवंती, ये सब जो है ना इनको प्लीज लर्न कर लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है जिसमें जैसे गन्नास, संघास और क्या ओलिगरिचीज। क्या ओलिगरिचीज का मतलब क्या होता है, बहुत सारी, जैसे एक राजा नहीं बहुत सारे राजा जो होते हैं वो क्या करते हैं, राज्य करते हैं एक साथ में मिलके। तो ये सब बताया गया। वो क्या करते थे, जैसे फोर्टिफाइड, क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलाबंद, जो अपने चारों तरफ सिक्योरिटी रखते हैं। जैसे वो क्या करते थे, आर्मी रखते थे, ब्यूरोज रखते थे। अब 6th सेंचुरी में क्या होता है आगे, किस चीज का, जो ब्राह्मण जो होते हैं ना, ब्राह्मण, उनका राज चलने लगता है। ब्राह्मण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, धर्मसूत्रा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और क्षत्रिय किसको बोलते थे, किंग्स को बोलते थे। ठीक है, अब क्या होता है, वो लोग क्या करते थे, जो राजा लोग होते थे वो क्षत्रिय लोग क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। किनसे कलेक्ट करते थे, जो कल्टीवेशन ट्रेडर्स होते थे, पेस्ट्रोलेट्स कौन होते हैं, जो वो होते हैं ना चरैये होते हैं, गाय वगैरह वो भेड़ वगैरह चराते हैं, उनसे वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। ठीक है, अब हमारा है मगधा के बारे में हम थोड़ा सा 6th सेंचुरी एंड द 4th सेंचुरी बीसीई में मगधा में क्या था, प्रेजेंट डे क्या बिहार में आई, बिहार का। तो महाजनपदास मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो क्या है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा स्पेशली प्रोड्यूस हो जाती है, टूल्स का वो हो जाता है, एलिफेंट्स का यूज होता है। जैसे क्या है, राजा महाराजा एलिफेंट का यूज करते थे। और गंगा की ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है, ये लोग क्या करते थे, ट्रेड के लिए क्या जगह बनाते थे, जैसे आने जाने का रास्ता जो होता है, जैसे गंगा के थ्रू ये लोग क्या करते थे, ट्रिब्यूटरीज बनाते थे। ठीक है, और क्या है, पाटलिपुत्र क्या है, पटना जो है, पाटलिपुत्र वो पटना है। ठीक है, अब अर्ली एम्पायर क्या है, अर्ली एम्पायर में क्या था, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में क्या था कि वो क्या था, किसके ग्रैंड सन थे, अशोका के ग्रैंड। कालिंगा का था क्या, कोस्टल ओडिशा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब मौर्यास के बारे में कि मौर्यास की क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। तो मौर्यास जो ये हिस्टोरियन जो क्या है वेरियस सोर्स यूज करते हैं क्या है मौर्यस की हिस्ट्री के लिए। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अर्थशास्त्र आपने सुना होगा, अर्थशास्त्र पार्ट विच वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य और
चंद्रगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य के बारे में आपने सुना ही होगा, पता है। और इंस्क्रिप्शन होता है ना अशोका का 272, 268, 231 BC में, रॉक पिलर एंड ऑफ्टन। वो क्या करते थे, अशोका क्या करते थे, ऑफ्टन क्या करते थे, हर जगह पिलर पे क्या मेंशन कराते थे, धम्मा। धम्मा के रूल क्या थे, आप धम्मा का रूल देख लेना क्या था, कि मतलब ब्रह्मा, जो ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करना, बड़ों एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, एनिमल की रिस्पेक्ट करना। धम्मा के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धम्मा के बारे में, कि अशोका ने जगह जगह पिलर्स बनवाए थे तो उसके ऊपर क्या मेंशन करवाया था, रिस्पेक्ट करना सबकी, ठीक है। ये हो गया अब हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, क्या है अपना जो 5 क्या है पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर। तो क्या है हमारे 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर के एम्पायर कहाँ थे, एक तो पाटलिपुत्र था, तक्षशिला था, उज्जैनी, तौशाली, और क्या है सूर्यंगरी। तो ठीक है, इसमें क्या है पाकिस्तान भी ऐड है, कि जिसके अंदर एविडेंस मिले थे, ठीक है। अब क्या है कि वो क्या है, वो पूछते हैं हिस्टोरियन की क्या क्या एम्पायर के जो क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से चलता था, ये सब पूछते हैं। तो ठीक है, उसके बाद क्या होता था, लैंड और जो रिवर का रूट था ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो बहुत ज्यादा यूज करते थे। तो क्या है इसमें क्या है, आफ्टर क्या है, ये जो रिवर्स और उससे कनेक्टेड ये ट्रांसपोर्टेशन करते थे, तो उसमें एक आर्मी भी इंक्लूड होती थी। आर्मी क्या होता है, मेगस्थाना। मेगस्थाना क्या है, एक कमेटी थी, स्पेशल कमेटी, उनके क्या क्या रूल्स थे, पहले चीजें कौन क्या क्या मैनेज करता था, ठीक है। फर्स्टली क्या है, नेवी को मैनेज करता था, फर्स्ट लुक आफ्टर द नेवी, एंड सेकंड वाज मैनेज ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना, थर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फुट सोल्जर, मतलब जो पैदल चलने वाले सोल्जर होते थे उनको करना, फोर्थ हॉर्सेस को, फिफ्थ क्या करते थे, बुलक कार्ड्स को कैरी करते थे, और क्या करते थे, क्योटास मतलब रथ को कैरी करना था, और एलिफेंट्स को कैरी करते थे। ये सब जो था ना बुलक कार्ड्स को कैरी करना। और बुलक कार्ड्स किस लिए होते थे, जो सोल्जर्स के जो वेपन्स होते थे और उनके एनिमल्स होते थे उनको कैरी करना। अब क्या था, धम्मा ने जो अशोका ने क्या कर रखा था अंपायर में, अपना जो धम्मा का जो इसका रूल थे, जो इसके इंपॉर्टेंट मैसेज था, जो उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा था, एक महामता नाम का एक बंदा था, जो उसको हायर कर रखा था, कि वो जगह जगह जाकर क्या करेगा, इस मैसेज को स्प्रेड करेगा, ठीक है। क्या है धम्मा का मैसेज, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताती हूँ आगे का। एम्पायर में क्या है, अशोका एम्पायर में क्या है कि हमें बहुत सारे क्या है, कॉइन के ऊपर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें कॉइन के ऊपर कल्चर देखने को मिला है। उस पर क्या प्रिंट आउट हो रखे होते थे कॉइन के ऊपर कल्चर उनके। और क्या है 150 ईयर्स ही जो है हमारा मौर्यन एम्पायर क्या है बस रहा, उसके बाद क्या होता है, उसका एंड हो जाता है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या है चीफडम और चीफ्स के बारे में डिफरेंट क्या है। उसके बाद क्या होता है डिवाइन किंग में क्या था, कुशानास के बारे में बताया। कुशानास क्या है, अपने आप को क्या मानते थे, गॉड ऑफ सन। वो बहुत अपने आप को ना मतलब बढ़ा चढ़ा के, जैसे होता है जैसे क्या होता है कि चाइनीज रूलर भी क्या बोलते थे अपने को, सन ऑफ हेवन। तो क्या है इसमें दोनों में आप बता सकते हो कि कंपेयर में कुशानास अपने आप को क्या मानते थे, और क्या है जो चाइनीज रूलर थे वो अपने आप को क्या मानते थे, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे रूलर्स थे जिन्हें क्या आम आदमी के बारे में पता चल नहीं पाया। आम आदमी के बारे में कुछ एविडेंस मिले हैं, आम आदमी के लिए बहुत सारे एविडेंस नहीं मिल पाए। और क्या है जटाका, और क्या है पंचतंत्र के, इसमें क्या बहुत सारी स्टोरीज हैं, इसमें बहुत सारा पता चल पाया है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं पता चल पाया है कि लोग क्या करते थे। इसमें क्या होता था, जब ये लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे, सामान इधर से उधर जाता था, तो सामान क्या चोरी भी होता था। बीच में क्या होता था, बहुत सारे रॉबर्स भी होते थे जो क्या करते थे, सामान के बदले में पैसा लेते थे। और क्या करते थे, कई बार सामान के बदले में सामान लेते थे, टैक्स कलेक्ट करके। ड्यूरिंग द जब क्या टैक्स कलेक्ट करते थे तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे गाँव में, और जंगलों में से जाते थे तब बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, शिफ्टिंग हो जाती है एग्रीकल्चर में। तो क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, एक टाइप का सैपलिंग होता है। सैपलिंग क्या होता है, एडवांस प्लगिंग होती है। क्या होता है, जैसे हम गेहूं उगाते हैं, थोड़ा सा उसको बड़ा करके देन क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन, मतलब जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, कहीं के बाल निकाल के कहीं और ट्रांसफर करते हैं ऐसे। तो क्या होता है, जो छोटा प्लांट लेके बड़े प्लांट को ट्रांसफर करना, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा इंक्रीज प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, पंजाब और राजस्थान में क्या होता है 20वीं सेंचुरी में क्या होता है,
क्या होता है हो एग्रीकल्चर के बारे में। हो एग्रीकल्चर क्या होता है, जैसे हल से हम खोदते हैं ना, ऐसे तो क्या होता है कि इंक्रीज होने लगता है प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर इरिगेशन, जैसे वेल और टैंक का यूज करते हैं तो इरिगेशन वर्कर भी होने लगते हैं, तो क्या स्पेशली ये सब जो है इंक्रीज होने शुरू हो जाता है। अब क्या होता है हमारा सोसाइटी, रूरल सोसाइटी मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंक्रीज होने लग जाती है प्रोडक्शन के साथ साथ। बेनिफिट अनइवन थे क्योंकि अभी नॉलेज नहीं थी इस चीज की। तो क्या होता है, जो एग्रीकल्चर में लेबर होती है, स्मॉल पीजेंट होते हैं, लैंड ओनर होते हैं, गृहपति। गृहपति क्या होता है, मेन जो बंदा होता है ना, जो ओनर होता है, मास्टर ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड, मतलब घर का प्रधान जो होता है। जैसे क्या होता है, बच्चों पे कंट्रोल करना और वाइफ पे ऊपर कंट्रोल करना, ऐसा जो मैन होता है उसको गृहपति बोला जाता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि सोसाइटी के बारे में। ठीक है, अब है न्यू रूरल इलाइट। न्यू रूरल इलाइट में क्या है, कॉमन ही रहा था। वैसे तो क्या है, ऐसे रिकॉर्ड और ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं कि कॉपर प्लेट्स वगैरह ये सब जो मिला है ना। अच्छा, पहले इनमें क्या होता था कि जो मैन होते थे ना, वो ही क्या कर सकते थे, सिर्फ रूल कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, मेन जो है ना, प्रभावती गुप्ता है ना, डॉटर ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर अर्ली इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त मौर्य 2 की डॉटर। प्लीज नोट डाउन दिस आंसर। उन्होंने क्या करा था, उनके पास अपना पर्सनल लैंड भी था और वो क्या करती थी, अपने लैंड को किसी को भी दे सकती थी काम करने के लिए। तो क्या है, कई किंग्स ऐसे होते थे, उनके पास क्या है, अपना दिखावा करने के लिए, कहीं जब क्या कहते हैं, उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाती थी, फिर भी वो क्या करते थे, अपनी लैंड को क्या करते थे, दूसरों को ग्रैंड करते थे। ग्रैंड करते थे मतलब अपनी लैंड बांटते रहते थे कि दिखाने के लिए कि भाई मैं आई एम द पावरफुल मैन। ठीक है, अब क्या है, कहीं जो क्या करते थे, गैदरिंग हंटिंग लोग करते थे, उनको क्या करते थे, अपना जो भी है उनको क्या करना पड़ता था, अपना देना पड़ता था थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या, न्यू सिटीज में क्या हुआ, अर्बन पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ हुई, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसमें क्या है, एविडेंस क्या मिले, क्राफ्ट और स्पर पर्सन के। स्पर पर्सन मतलब उनमें क्या हुआ, जो रिच पीपल होते थे वो क्या करते थे, जैसे एविडेंस मिले ना, तो लोग क्या है, कई जगह पे ऐसा था कि बहुत सारी चीजें मिलती थी जहाँ पे कि पता चलता था कि रिच लोग भी होते थे। जैसे क्या है, बहुत सारे ऑर्नामेंट मिलते थे, टूल मिलते थे, वेपन्स मिलते थे, गोल्ड मिलता था, और क्या है, शेल, और क्या था, टेराकोटा, एक बहुत एक्सपेंसिव पत्थर होता है। ठीक है, ये सब मिलते थे। तो इसमें क्या है, इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें, जैसे ये भी मेंशन हुई थी कि बहुत सारी ऐसा चीजें होती थी जो क्या पढ़ने में नहीं आती थी, कि क्या होता था कि वो इतने पुराने हो चुके हैं कि उनके आधे वर्ड्स तो मिट ही चुके थे। ठीक है, अब क्या है, जो आम आदमी लोग थे वो क्या है, अब यहाँ पर जब ग्रोथ होती है लोगों की, तो उनमें क्या क्या कौन कौन से ग्रुप थे लोगों के, कारपेंटर्स थे, गोल्डस्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ से, रिलीजियस टीचर्स थे, मर्चेंट्स थे, लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ ऑक्यूपेशन जनरेट आफ्टर मतलब टाइम टू टाइम क्या हुआ, बहुत सारे ऑक्यूपेशन जनरेट होने लगे। करें हम तो इसमें ट्रेड की बात करें तो उसमें क्या था कि 6th सेंचुरी BCE में क्या हुआ था, रिवर रूटीन का जो था वो बहुत ज़्यादा, सी रूट जो था ना, वो बहुत, अरेबियन सी जो रूट था ना, वो बहुत ज़्यादा यूज होने लगा, किसके लिए, ट्रेड के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या, किंग और कॉइन। कॉइन क्या है, हमारे कॉइन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, हमें रिमार्केबल जो थे बहुत ज़्यादा, क्या था, कुशानाज के जो कॉइन थे ना, वो फर्स्ट गोल्ड कॉइन मिले थे, ये याद कर लेना। और क्या है, रोमन एम्पायर के भी मिले थे और मौर्यास के भी मिले थे। तो क्या था, फर्स्ट कॉइन टू बेयर नेम इमेज द रूल ऑफ इशू बाय द इंडो ग्रीक। ठीक है, ये सब जो है कॉइन्स मिले थे लोगों बहुत सारे। और उसके बाद क्या होने लगा कि जो है इंडियन लैंग्वेज में क्या हुआ, इनके रोमन एम्पायर में क्या था, कॉइन जो उनके थे कुशाना और क्या थे, रोमन के जो कॉइन्स थे ऑलमोस्ट सिमिलर थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत टाइम निकल गया तो 6th सेंचुरी में क्या हुआ, गुप्ता रूलर जो थे ना, उनके कॉइन मिलने ना कम हो गए, इनकी सबसे ज्यादा प्योरिटी थी, तो उनके कॉइन मिलने कम हो गए। तो उन्होंने ऐसा रियलाइज किया था कि शायद ये इंडिकेट कर रहा है कि इनकी इकोनॉमी बहुत वीक हो गई है, इस वजह से क्या है, कॉइन मिलने कम हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इंडियन लैंग्वेज में क्या होता है, बहुत सारे जो ब्राह्मी लोग होते हैं ना, वो इंस्क्रिप्शन लिखने लगते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं अपने इंस्क्रिप्शन को। और लेट 18 में क्या होता है, यूरोपियन स्कॉलर और क्या होते हैं, इंडियन पंडित जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसको क्या समझना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है, अर्लीस्ट टाइम पे क्या होता है,
स्कॉलर क्या स्टडी करते हैं और पहले इंस्क्रिप्शन को, और उसके बाद क्या होता है उसे संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, प्राकृतिक और संस्कृत क्या इनको सिमिलर लगती है। कौन सी लैंग्वेज सिमिलर लगती है? प्राकृतिक और संस्कृत को सिमिलर बताते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रियादासी बहुत ज़्यादा मेंशन होता है। तो बिलव द गॉड और एंड प्रियादासी, तो प्रियादासी को मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रियादासी का यूज यहाँ पर क्या हुआ है, अशोका के लिए हुआ। अशोका जो थे हमारे बहुत ग्रेट मैन थे, ग्रेट पर्सन थे, ग्रेट किंग थे, कि उन्होंने क्या करा, लोगों को ये जो था धम्मा का जो मैसेज था बहुत जगह स्प्रेड कराया। और क्या करा कि ये लोगों तक ये पहुंचाया कि क्या चीज़ है जो लोगों को अच्छे से माननी चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, दया दिखानी चाहिए लोगों को, इवन एनिमल पे, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो उसमें क्या है, हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले जिनके लेटर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। तो क्या है, उनको क्या हुआ, उनको पढ़ने में क्या हुआ, बहुत दिक्कत होने लगी आर्कोलॉजिस्ट को, और जो भी जिनको भी वो एविडेंस मिले थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उनको क्या करा, आगे मैसेज जैसे क्या है कि अलग अलग इंस्क्रिप्शन मिले तो उसको क्या करा, पढ़ने का ट्राई किया, लेकिन अगर नहीं पढ़ा जा रहा है उसको तो क्या करना है, आगे नहीं बताना है गलत वर्ड जोड़ के। जैसे हम भी बहुत पुरानी कोई बुक हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, बस थोड़े टाइम बाद, बहुत सालों बाद उसको खोलते हैं तो उसके पेजेस क्या होते हैं, पेंसिल से लिखा होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि क्या होता है, हमको समझ में ही नहीं आता वो क्या लिखा होता है। तो उन्होंने क्या करा, उन एविडेंस को जाने दिया और क्या करा, ऐसे ही छोड़ दिया ताकि क्या करें, आगे जो है हम उसको गलत जोड़ के किसी के आगे और किसी को ना पहुंचा सके, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। बहुत ज्यादा लंबे लंबे चैप्टर है ना, तो इसको इन शॉर्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।